आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव और उनकी बेटी जो है कविता राव से मुलाकात करके आए हैं, तब से बीएसपी के जो समर्थक हैं लगातार चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं और बहुत सारी उचित टिप्पणी भी कर रहे हैं। और आज हमारे साथ बसपा के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सुभाष अम्बेडकर जी हैं। अच्छी बताइए सर, इतने चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ में क्या हैं? जो लड़ाई बहन कुमारी मायावती जी लड़ रही है वही काम जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, फिर भी कहाँ आप लोग खिलाफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद के? देखिए, धन्यवाद भाई चंद्रशेखर जी, हमारे परिवार के हम नाराज नहीं हैं। नाराज होकर बात नहीं बनेगी। नफरत में नफरत पैदा होता है। वो भी नेता हैं। तो विरोध काहे कर रहे हैं? हम विरोध नहीं करते हैं भाई, हम भाई समझ के राय रखते हैं। हम लोग हमारे जैसे लोग, अब हम सबकी जिम्मा नहीं ले रहे हैं, हम अपनी जिम्मा ले रहे हैं कि हम एक राय देते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग से भी राय देते हैं कि कोई अभद्र शब्द का प्रयोग ना करें। अगर कोई घर टूट जाता है तो उसको छाने का प्रयास की जाती है, उसको बनाने के प्रयास की जाती है, ना कि टूटा हो तो उसको तोड़ दिया जाए। वो हम लोग की आदत नहीं है। और भाई चंद्रशेखर जी वहाँ गए हैं, केसीआर से मुलाकात की, तो उसे भी दुख नहीं है, लेकिन कहना हमारे भी जरूरी है। आप एक साधारण नेता नहीं रह चुके हैं, हर एक चीज़ आपका वायरल होता है, तो जाने से पहले वायरल क्यों नहीं हुआ? किस मुद्दा पर गए हैं, कौन सा वर्ग लेकर गए हैं, कौन सी परेशानी साझा करने गए हैं, ये तो कम जानना जरूरी है ना देश को। आप साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको गोली लगा, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे किए, ये आया। अगर आप वहाँ गए तो इसको भी जानना तो हमारी फर्ज होती है। आप हमारे नेता हैं, ठीक है, हम बहुजन समाज पार्टी के हैं। कब प्रदेश वाले कब एक जगह सट जाए तो हमारी मजबूरी है। हमारे लोग तो बार बार समझाते हैं कि देखो, बात करो, विरोध मत करो। बात करने तो हल होती है, विरोध करने से नफरत बढ़ती है। चंद्रशेखर भाई बिहार में भी आए, बिहार में आए, नीतीश जी से मुलाकात की, उनसे किए, तेजस्वी से भी मुलाकात किए, लेकिन मुद्दा के जब वो गए थे उसी वक्त नीतीश बाबू क्या कहते हैं उनको, जी कृष्णैया की हत्या हुआ था। और जो है को छोड़ दिए नीतीश कुमार जी अगर मैनुअल जेल के मैनुअल सुधार करके निकाले थे, उस पर एक शब्द कुछ कहे नहीं, तो सवाल तो बनता है ना आपसे पूछना। आप कहते कि आपके हिसाब कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर गलती की मुलाकात करके? नहीं, गलती नहीं की, मुद्दा उठाना चाहिए था, मुद्दा रखना चाहिए था कि इलेक्शन के मध्य टाइम में अब देशव्यापी गठबंधन चल रहा है, एक ऐसे मुजरिम उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं जिसकी आप वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कहाँ तक सत्य है, मैं दोषी तो नहीं ठहरा सकता। बताइए, चंद्रशेखर आजाद जी इतने काम करते हैं और आप जी जैसा कि बताएं कि बड़े नेता हैं, हर चीज़ उनका आधार होता है, तब इतना उनके अंदर क्वालिटी है, तो ये बताइए कि आपकी जो नेता है बहन जी काहे नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही? देखिए, बहन जी एक्सेप्ट करना काहे नहीं करेंगी? एक दूसरे को नेता बहाल करने को कहते, तो आपको सोचने वाली बात है कि अगर मैं आपके बीच बैठा हूँ तो एक भाई बनकर बैठा हूँ, ना आपके बाप बनकर बैठा हूँ। जिस दिन आपको अनुभव होगा तो लात मार कर हम भगा देंगे कि नहीं भगा देंगे? आप यदि मिल कर लड़ते हैं तो हमारे ताकत की जरूरत है। अब आप जो आपका दिशा है, काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप दिखा रहे हैं कि देखो वो कुछ नहीं, जो है अनलेन हम हैं। तो बताइए। नहीं, ऐसा तो कभी चंद्रशेखर जी नहीं कहा। चंद्रशेखर जी मायावती को अपना गुरु तक बता दिए हैं। देखिए, कहने में करने में अंतर होता है मेरे भैया। हम तो बहुत कुछ कह सकते थे, यही अदर होता तो हम बहुत कुछ कहते। हम डरने वाले नहीं है ना, हम मरने वाले हम सोच रहे हैं। गुरु मानते हैं, बहन कुमारी मायावती को गुरु मानते हैं। गुरु का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? बताएंगे हमको गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु का मतलब गु माने गुम, राह माने राह। जो गुमराह तो उसको रास्ता पलाना। ये गुमराह हुए नहीं तो रास्ते पे आएंगे कैसे? वो लग रहा है कि हम रास्ता पकड़ लिए, चल दिए। गुरु उसको होता है, गुरु इसलिए बनाया जाता है कि यदि मैं कुछ कर रहा हूँ, यदि हमारे पीछे हमसे गलती हो जाए या कहीं हम फंस जाए, वो हमारे गुरु हमारा संभालने वाला है। हम किसके बल पर चल रहे हैं आज? किसके बल पर बोल रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी के बल पर बोल रहे हैं, क्योंकि बहुजनों का नेता है वो। देश में कोई भी उत्पीड़न हो, चाहे अत्याचार जुल्म हो, सबसे पहले उनका ट्वीट होता है। लेकिन उनके ट्वीट से पहले चंद्रशेखर आजाद ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं। क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं। नहीं, देखिए, आवाज किसका सुना जाता है? शक्ति वाले का आवाज सुना जाता है। हमारे लोग बरसों से टाए करके फीस हो गए हैं, हो गए कि नहीं हुए? अगर यही चीज अगर बाबा साहब के डेलोजी मानकर चलते हैं, बाबा साहब गए हैं, लड़े भी हैं और सब कुछ बर्बाद किए हैं,
तब न जाकर लोहा मानने के लिए तैयार है। संविधान बनाने का उनको अवसर नहीं मिलता तो आज ही चंद्रशेखर और सुभाष यहाँ पैदा नहीं होते। तो आपके हिसाब से सड़क पर नहीं तो उतरना हम कुछ चाहिए? नहीं बताइए, बात को गोल मत बनाइए। जब उनको संविधान बनाने का मौका मिला, लोगों ने उनको बनाया, बनाने के बाद उनको बोलने और लिखने का अवसर मिला, आज पूरी देश इतना नतमस्तक है। तो वो संविधान को जिस दिन अपने मुट्ठी में ले लेंगे, कौन संविधान को, लॉ एंड ऑर्डर चाबी को, आज जिस दिन आप चाबी को ले लेंगे तो लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद आपके नतमस्तक हो जाएंगे। एक तो आपका मास्टर चाबी नहीं है, एक ना संसद है, ना विधायक है, ना रुपया है, ना पैसा, और बगावत करके रोड पर उतरते हैं तो इससे क्या साबित होता है? घेरना है तो हम प्रशासन घेरेंगे, जाकर राइफल और गोली दिखाएंगे, तब तो फिर हमारे मजबूरी कहना पड़ेगा ना। सुन लीजिए, अब तो मजबूरी हमें कहना पड़ेगा ना कि राइफलवा लेकर फोटो लोग डालते हैं, डाले हैं लोग, तो उस राइफलवा कहाँ था जब उनको गोलियाँ चली थी तब। अब तो हमारा मजबूरी करना पड़ेगी। टाढ़ी में मार होता है, कहीं और मारे जाते हैं भीम आर्मी के लोग, तो उस राइफल कहाँ जाता है? हम ये नहीं चाहते, कहना हमारे भाई लोग हैं, हमको भी उतना ही दर्द है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, अब उस जगह जाता तो मैं सीधा कहता हूँ कि हमारा भाई, ये पार्टी बाद में है, पहले हमारा भाई मार खाए। कई जगह भी मैं कूदा हूँ, आज भी मैं हूँ कि पार्टी बाद में मदद करते हैं हर जगह, क्यों भाई है हमारा। थोड़ा दिशा से भाग हमारे प्रयास होता है। अब मैं यही चंद्रशेखर भाई से राय लेना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, छोटे भाई बनकर, नेता बन के नहीं, उनके भाई बनकर, कि आप यदि सामाजिक स्तर पर उत्पीड़न को रोकना चाहते हैं, वंचित समाज को सम्मान में बनाना चाहते हैं, तो आप जिस तरह पूरी भारत में जाकर तमाम राज्यों में मुख्यमंत्री से बाय डोर टू डोर मिलकर आप बात करते हैं, उसी तरह बहन जी के पास जाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि चंद्रशेखर इस सड़कों पर उतर जाते हैं और एक बड़े दार्शनिक व्यक्ति रहे हैं, काफ़ी उनका अनुभव रहा है। जगदेव बाबू हमेशा कहा करते थे कि अगर सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो पहले तो सड़क की लड़ाई होगी, तभी तो आदमी संसद में जाएगा। ये ठीक उन्होंने कहे थे, लेकिन जब तक बाबा साहब ने कहा, उसका बाबा साहब भुला देंगे कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर उसके बाद संघर्ष करो। लोग थोड़ा सा ज्ञान पाया, संगठित नहीं हुआ, संघर्ष करने में उतर गया, तो मार कौन खाता है? तो चंद्रशेखर जी को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है आपके हिसाब से? ज्ञान है, अनुभव नहीं है। ज्ञान की कमी नहीं है उनके पास, ऊर्जा की भी कमी नहीं है। सबसे पहले हम जो सम्मति के साथ जो उत्पीड़न कर, उससे हम कैसे लड़ेंगे, कैसे चलेंगे, कौन सा रास्ता अपनाएंगे, क्यों हमसे कम से कम उसको हम हत्या ना करें, लेकिन कम से कम उस हत्यारे से दूर भी रहें, हमारा काम भी हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी हाल ही में 21 जुलाई को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है काफ़ी जैन सलाह बुलाए थे और कई जो है मतलब 40 से 50 की संख्या में लगभग मंत्री, विधायक और MP MLA पहुंचे थे। तो आपको लगता है कि इतने छोटे वो लीडर हैं? देखिए, हम छोटे बात नहीं कहें, गलती बड़े से भी होता है और छोटे से भी होता है, हमसे भी हो सकता है। शायद हम बोल रहे हैं उनको गलती भी लग जाए, बड़े की बात नहीं है। बात यहाँ है कि जो सबको बुलाए हैं और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि बहन जी नहीं बोलती, बहन जी नहीं बोलती है, तो बहन जी को आपने गया, जब आदर्श ही मानते हो तो उनमें जाने में आपको शर्म किस बात का, डर किस बात का? हत्या करा देंगे आपको। जाते कहते कि चलिए, उसके बाद नहीं जाते तो लोग कहते आप तो इसी तरफ करा रहे हैं। सुनिए, और ये चीज़ जो है कह रहे हैं वो, ये सिर्फ ये हथियार बने हैं किस पर? बहन जी पर। ये खुद सोच रहे हैं कि बसपा डूब जाए और आज़ाद समाज पार्टी नहीं उठे, कांग्रेस BJP उठे। आपको मतलब चंद्रशेखर चाहते हैं कि बसपा डूब जाए? हाँ, और आज बसपा है तो चंद्रशेखर को कोई भी विपक्ष बना के अपना आइडल मान के चलता है। हमको पता है, जानते हैं, एक बार अपनी पार्टी की बात करते हैं, 2014 में चढ़ भर के काम किया और कुछ हमारे बहुजन समाज पार्टी के ऐसे वक्त एक आदमी था, नाम नहीं रखेंगे, उसने शिकायत करके उसको लगा कि ये सुभाष आगे बढ़ जाएंगे, तो कंप्लेन करके हमको पार्टी से निकलवा दिया। हमने संघर्ष किया, बहन तक मैसेज पहुंचाया, जांच हुई। उतने में क्या हो कि हम भी क्रोध में एक संगठन बना दिए थे, वही बाबा मानवर कांसीराम का गठन DS4 करके बनाए थे। हमने चलना शुरू कर दिया और उतना नहीं चला जितना कि हमारे पास भीड़ होता था, कि सुभाष का मनोबल हाई होता रहे और यहाँ हाई होता रहेगा तो बक्सर में बसपा पनफेबे नहीं करेगा। ऐसा दिशा था कि बक्सर में जब भी BSP के लोग करता था, DS4 का बैनर लगा के मैं अकेले खड़ा हो जाता तो हमें 100-200 आदमी हमको पहुँचाने में दिक्कत नहीं था। ये परंपरा अब से नहीं, जो परंपरा
बाबा साहब ने परिकल्पना किए थे कि जो यही कांग्रेस वाले लोगों ने विरोध उठाया था कि बाबा साहब ये दलितों का नेता है, पिछड़े का नेता नहीं है, क्योंकि दलितों को हितैषी की बात करते हैं। बाबा साहब ने अपने अनुयायी को बुलाकर परिकल्पना किए थे कि नहीं, अब इस जो हमने संगठन को जो बनाए हैं हमने बैकवर्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हटा के हम लोग नया एगो नाम रखेंगे। तब तक बाबा साहब के परिनिर्माण हो जाता है और उन्हीं के अनुयायी लोग नागपुर में दीक्षा भूमि में बैठकर परिकल्पना पूरा करते हैं बाबा साहब के सपना, और ARPI का गठन होता है और चलना शुरू होता है। और उसमें बाबा साहब के परपोते क्या नाम उनका, राजेंद्र अम्बेडकर साहब सबसे पहले अपने अलग पार्टी बना लिए। जितने लोग थे आज अलग अलग पार्टी बना लिए। क्यों? कि कांग्रेस को लग रहा था जब मानवर कांसीराम जब एंट्री की और मानवर कांसीराम की एंट्री से बहुजन समाज के लोग एक तरफा होने लगे और अपना हिस्सा के मांगने शुरू कर दिए, तो वहीं से काटकर एक नया पार्टी बनाकर अम्बेडकर साहब ने एक नया पार्टी उन पर पोते नया पार्टी बनाना शुरू किया। वही सिलसिला आज भी रही है और इसी को हथियार बना के बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, बहन जी को कमज़ोर दिखाने के लिए कि बहन जी अब थक गई हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। इसी सिलसिला के लिए चंद्रशेखर भाई को सामने लाया गया। आर्मी बनाया था तो दिक्कत नहीं था। अरे हम तो कहते हैं भाई के नाते कि इतना लंबा चौड़ा दौड़ना नहीं है। आप बहन जी का सीधा जाइए और सीधा कहिए कि मैं आपका लड़ाई का हिस्सा हूँ, उस महापुरुष आंदोलन का हिस्सा हूँ, आपकी नहीं, वो महापुरुष के लड़ाई का हिस्सा हूँ। मुझे भी एक राज दे दो, मैं उस राज का तैयारी करता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। थोड़ा कह के तो देखिए, वो उनकी बात को इग्नोर करती है। चलिए, ये इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ादी जा नहीं रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर हर एक बयान में कहते हैं कि हम जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायावती जो है साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। वैसे इसमें कितनी सच्चाई है, और जो सुभाष अम्बेडकर जी जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बयान दिए, इसको कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।